आपकी पहली डिलीवरी सीजेरियन सेक्शन से हुई है और आप चाहते हैं कि आपकी ये जो सेकेंड प्रेगनेंसी है उसमें डिलीवरी नॉर्मल हो, और जो भी वजह आपका रहा हो प्रीवियस प्रेगनेंसी में आपका ऑपरेशन का, आप उससे काफी डरे हुए हैं कि पिछली बार बहुत परेशानी हुई थी, बहुत पेन हुआ था, बहुत ब्लीडिंग हुआ था। इसीलिए आप जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं, जब भी सेकेंड प्रेगनेंसी ठहरता है तो उसके पास एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि क्या हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए इस बार ट्रायल ले सकते हैं। तो चलिए आज हम डिटेल में आपसे बात करते हैं कि अगर आपकी पहली डिलीवरी सीजेरियन से हुई है तो इस बार अगर हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्लान करें तो हमें किन किन बातों का खतरा बना रहता है। मैं डॉक्टर नीलू प्रसाद, डायरेक्टर आस्था लोक हॉस्पिटल एंड आस्था IVF। तो चलिए हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि 30-40% केसेस में अगर प्रीवियस आपका सीजेरियन हुआ है, कारण चाहे जो भी हो, ब्रीच डिलीवरी हो या फीटल इंडिकेशन हो या मैटरनल इंडिकेशन हो, अगर पहली डिलीवरी आपकी सीजेरियन से हुई है तो एज पर गाइडलाइन सेकेंड डिलीवरी आपकी सीजेरियन होनी चाहिए फॉर द सेफ डिलीवरी, फॉर द सेफ्टी ऑफ द मदर एंड द सेफ्टी ऑफ द बेबी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि सेकेंड टाइम में नॉर्मल डिलीवरी भी होती है, काफी सेफ और सुरक्षित डिलीवरी होती है। तो सबसे पहले हम इस पर बताना चाहेंगे कि किस किस कंडीशन में हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए सेकेंड टाइम में ट्राई ले सकते हैं या प्लान कर सकते हैं। तो इसे हम दो टर्म के बारे में पहले समझ लें। पहला टर्म होता है VBAC, कहने का मतलब कि वेजाइनल डिलीवरी आफ्टर सीजेरियन डिलीवरी, और सेकंड कंडीशन होता है TULAC, कहने का मतलब कि ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सीजेरियन सेक्शन। ये दोनों ही कंडीशन कितने सटीक हैं, कितने सक्सेसफुल हैं, इसके बारे में पहले सोचना, पहले बताना ये डॉक्टर्स के लिए थोड़ा कठिन होता है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हम ट्रायल लेते हैं या प्लान करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि प्रीवियस सीजेरियन और इस बार के डिलीवरी में कितने दिन का गैप है। नॉर्मली अगर कम दिन का गैप है तो उसमें आपके स्कार पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो गैप अगर 2.5 साल से 3 साल का है तो उसमें हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है कि आपका अगर हम ट्रायल में जाते हैं तो बच्चे का प्रेजेंटेशन बिल्कुल ही सही होना चाहिए। कहने का मतलब कि बच्चे का जो प्रेजेंटेशन है वो ट्रांसवर्स नहीं होनी चाहिए, ब्रिच नहीं होनी चाहिए, और फीटल कंडीशन बिल्कुल ही परफेक्ट होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन है कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी या एट द टाइम ऑफ EDD जब हम प्लान करते हैं डिलीवरी का तो उसके स्कार में कोई तरह का टेंडरनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्कार टेंडरनेस होने से एक इंडिकेशन बनता है कि जब भी हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए अलाउ करते हैं तो कभी कभी डिलीवरी के दौरान रप्चर होने की संभावना बनी रहती है यूट्रस की। और उसके बाद हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा डिलीवरी का जो टाइमिंग होता है वो बिल्कुल ही टर्म या पोस्ट टर्म नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर टर्म हो गया और पेशेंट को कोई भी साइन डिलीवरी का नहीं है या पोस्ट डेटेड में चली गई जहां पर कोई भी डिलीवरी का साइन नहीं हुआ, यानी कि ना तो कोई पेन है, ना ही डिसेंट है और ना ही कोई तरह का डिस्चार्ज है, तो ऐसे कंडीशन में हम ट्रायल ऑफ लेबर भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें कुछ न कुछ यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन के लिए मेडिसिन देना पड़ता है, प्रोस्टाग्लैंडिन देनी पड़ती है, और ये सारी दवाइयां जो है टोटली प्रीवियस स्कार वाले यूट्रस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो ऐसे कंडीशन में हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्लान नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है कि कंसेंट। अगर हम सारी बातें पेशेंट और उसके अटेंडेंट से ये करते हैं कि ये सारी खतरे जो है आपको फेस करना पड़ेगा, यानी कि डिलीवरी के दौरान आपका यूट्रस में रप्चर होने की प्रोबेबिलिटी है, या तो फिर अगर यूट्रस में रप्चर हो जाता है तो बच्चे के बचने की संभावना 0% है। तो इस बात के लिए प्रॉपर काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है। और उसके बाद लास्ट में हम बताना चाहेंगे कि जब भी हम
इसकी बात करें, नॉर्मल डिलीवरी की बात करें, तो एक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए। कहने का मतलब कि हम किसी भी पेरीफेरी में या अंडर प्रोफाइल सेटअप में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि अगर हम ट्रायल ऑफ लेबर ले रहे हैं डिलीवरी के लिए या प्लान कर रहे हैं आफ्टर सीजेरियन नॉर्मल डिलीवरी का, तो वैसे कंडीशन में हमारा ऑपरेशन थिएटर बिल्कुल ही रेडी रहना चाहिए। साथ ही साथ हमारे पास जो पेडिट्रिशियन है उनकी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, ताकि हम समय पर माँ और बच्चे दोनों को सेफली बचा सकें। तो ये सारी समस्याएं आती है अगर हम नॉर्मल डिलीवरी की प्लान करते हैं प्रीवियस सीजरियन में। और साथ ही साथ एक बात भी तय है कि अगर हम डिलीवरी के लिए प्लान करते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी में जितनी पेन होती है, तो सीजरियन सेक्शन वाले पेशेंट को जब हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्लान करते हैं तो उसमें पेन का जो रेटिंग होता है वो काफी हाई होता है, ज्यादा पेन होता है, और पेन को बर्दाश्त करने के लिए भी उनके में क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार आज के दिन देखा जाता है कि दर्द से बचने के लिए लोग सिजेरियन प्लान करते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम में वो प्लान करते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो पेन का परसेप्शन भी उनका बहुत ही हाई होना चाहिए। तो इन सारे पॉइंट पर हम लोग ने डिटेल में चर्चा की, और इतना होने के बाद भी अगर पेशेंट उसके अटेंडेंट कन्विंस होते हैं तो वी कैन गो फॉर ट्रायल और प्लानिंग फॉर द नॉर्मल डिलीवरी आफ्टर सीजेरियन सेक्शन। धन्यवाद।